चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का ये टॉपिक या सब्जेक्ट इस बात पे है कि क्या हम दूसरों को खुश करने में हम अपना तो बुरा नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा दूसरों को लगे रहते कि कैसे वो खुश हो। हम कभी नहीं सोचते कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, या लोग इससे मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे। बचपन में मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा कि जाओ जंगल से एक लकड़ी लेके आओ जिससे कि हम जला सकें। मैं कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की तरफ चला गया लकड़ी काटने के लिए। मैं ढूंढने लगा कि कौन सा पेड़ है जिसको काटूं। मैंने उसमें से एक सीधा पेड़ ढूंढा, क्योंकि उस पेड़ में कोई कांटे नहीं थे। बगल में बहुत से कांटों से बड़ा पेड़ था, डालियाँ थी, तना था उसका, लेकिन मैंने उसको काटने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि मैं जानता था या मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर छिल जाएंगे, मुझे कांटा लग जाएगा। इसीलिए मैंने उस पेड़ को काटना ज़रूरी समझा जिस पे कोई कांटा नहीं है, सीधा है, सपाट है। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, ना थोड़ा काम अच्छा होता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसको कोई तंग नहीं करता, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं उसको कुछ बोलूँगा तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई सीधा इंसान होता है तो हम उसको गारंटी ले लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, हम कुछ भी बोलकर अपनी बात मनवा सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है। ऐसे व्यक्ति जल्दी से जल्दी बातें मान लेते हैं, वो रिटालिएट नहीं करते, वो आपके विरोध नहीं करते। इसलिए आप भी ये मानो कि अगर आप किसी को आसानी से बातें मनवा सकते हो, तो अगर आप भी सीधा रहोगे तो आपसे भी कोई आसानी से बातें मनवा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी सीधा मत बनो। आप ज़िंदगी में टेढ़ा बनने का प्रयास करो। टेढ़ा इन द सेंस कि मतलब हमेशा लड़ने के लिए उतारू नहीं बोल रहा हूँ कि हर बात पे उतारू हो जाओ। अपने ज़िंदगी में ये सीख लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी काम कर रहे हो, किसी को खुश करने के लिए मत करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए वो काम अच्छा है या तुम्हारे फेवर में है, तभी करो। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि किस चीज़ पे हमें हाँ कहनी है और किस चीज़ में ना। अगर आपने ज़िंदगी में ये सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, चाहे लोगों को कितना भी बुरा लगे, लोग आपको जिद्दी समझे या बुद्धू भी कहे, कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि हमें कब ना कहना है, तो पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, इंडिविजुअली अलग बनाया है। ये अगर इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस अगर ख़त्म हो गई तो आप ख़त्म हो गए। आप मोहन सोहन नहीं हैं, आप हैं। ये जब तक जान गए और आप किसी के खुश करने के लिए अपने में चेंज नहीं लाए, तो समझ लो कि आपने एक पड़ाव और पार किया। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपके नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पे गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है किसी बात से, किसी मासूम का नुकसान नहीं हो रहा है और आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हो, वो काम आपको फ़ायदा देने वाले हो या उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। जैसे कोई आपको बोले कि आप आग में कूद जाओ, तो आप कूद जाओगे क्या? क्या आग में कूदना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा क्या? ऐसा नहीं मानोगे कि वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपका यूज कर रहा है। कई बार हम किसी व्यक्ति के बातों को इसलिए मान लेते हैं कि हम सोचते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो वो साथ नहीं देगा, या आपको डर सताता है कि मैं अकेले पड़ जाऊंगा। वो बोलने से आपको हर्ट तो नहीं हो रहा, आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है,
इसलिए मैं कहता हूँ कि सही है उसको सही बोलो, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, उनकी बातों का नहीं, बालिक खुद पे ध्यान दो कि क्या तुम सच में बुरे हो, या किसी के माफ़ कर देने के लिए अच्छा बन जाओ, नहीं। किसी का स्वाद पूरा करने के लिए बेवकूफ़ बनो, नहीं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम आगे बढ़ जाओगे, जब तुम्हारा नाम हो जाएगा, तो यही लोग जो तुम्हारी बुराइयां करते हैं तुम्हारे पास आएंगे। तो ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएं, तुम्हारी बातों को माने, ना कि आप उनके लिए अपने को बदलो, ना कि वो जो चाहे वैसा करो। उनके सामने एक लकीर खींचो, ऐसा लकीर कि वो सोते जागते आपके बारे में सोचे कि मैं इस व्यक्ति को तो नीचा दिखाता रहा, लेकिन ये व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया। लोग आगे बढ़ने वालों की पूजा करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों की अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में ऐसे ही नए विचार के साथ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।